सुबह बखैर बीजान। टाइम देख रही हो क्या हुआ है? तुम्हें पता है मैं सुबह 6 बजे उठती हूँ और तुम्हें ये भी पता है कि जिस वक्त मैं उठती हूँ मैं चाहती हूँ कि मेरे जूस का ग्लास और अखबार फौरन मेरे कमरे में मौजूद हो। बीजान, आज सुबह मेरे शौहर की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी, इसलिए क्वार्टर से निकलते निकलते देर हो गई। ये तुम्हारे ज़ाती मसाइल मेरी प्रॉब्लम नहीं है। मैं चाहती हूँ कि इस घर के जो असूल हैं वो ही रहें। माफ़ी चाहती हूँ बीजान। तुम्हें पता है इस लफ्ज़ से मुझे किस कदर ज़्यादा नफरत है। तुम ऐसा काम करती क्यों हो कि तुम्हें माफ़ी मांगनी पड़े फिर? जाओ। कुलसुम, कुलसुम, उठ जाओ। कुलसुम, उठती हुई आके लगाऊं एक तुम्हें। तुम उठती क्यों नहीं हो? क्या हुआ? 7 बज गए? हाँ। क्या? या अल्लाह खैर। करो याद अल्लाह को, क्योंकि अब वही बचा सकते हैं तुम्हें बीजान के कहर से। अब घबराने की जरूरत नहीं है, जो होना था हो चुका। तुम जल्दी तैयार हो के मुंह हाथ धो के आओ, मैं बीजान को संभालता हूं। आज देर नहीं होगी, 7:30 हो गई। मैं जानबूझ के देर से उठी। आज असद के स्कूल में फन फेयर है, इसे स्कूल देर से भेजूंगी। मैं असद के स्कूल के बारे में बात नहीं कर रहा। मैं तो बीजान के बनाए हुए टाइम टेबल के हिसाब से बात कर रहा हूँ कि इस वक्त तुम्हें कुलसुम भाभी के साथ किचन में होना चाहिए था। सबके सब आ जाते हैं नाश्ते की टेबल पर। जवाब में आती हूँ। मैं बीजान के असूलों को मानूं या ना मानूं, उनके माथे की शिकने कभी कम नहीं होंगी। और मुझे कुलसुम भाभी की तरह उनकी गुड बुक्स में आने का कोई शौक नहीं है। और प्लीज शफकत, मेरी मर्जी में जब मर्जी नाश्ता बनाने जाऊं। तुम शायद बेहिस हो चुकी हो हर रोज बीजान की डांट फटकार सुनकर, लेकिन मेरा दिल पत्थर का नहीं है कि मेरे सामने हर रोज मेरी बीवी की बेइज्जती हो और मैं चुपचाप बैठा देखता रहूं। सादिया, तुम जानती हो कि मुझे कितनी तकलीफ होती है ये सब कुछ देखकर। तो आप भी अपने भाई की तरह बेहिस हो जाएं, जिन्हें अपनी बीवी की बेइज्जती देखकर कोई फर्क नहीं पड़ता। रहमत भाई बेहिस नहीं है, एक्चुअली उन्हें मोहब्बत ही नहीं है अपनी बीवी से, और ना ही कोई हमदर्दी। अच्छा चलें, बाहर चलते हैं। आदाब बीजान, अगर आप इजाज़त दें तो मैं आपके लिए नाश्ता ले आऊं। आपके नाश्ते का वक्त निकला जा रहा है। नाश्ते का वक्त भले निकला जाए, मेरे घर के कुछ असूल हैं। मेरे घर में मैं मुलाजमों के हाथ का पका हुआ और पेश किया हुआ खाना नहीं खाती। हमारे घर में खाना खिलाना और पेश करना बहुओं का काम है। इस घर में भले 10 नौकर हों, लेकिन 2 बहुएं भी तो हैं। जाओ।
गुड मॉर्निंग बीजान, सुबह बखैर। माजरत चाहता हूँ, आज थोड़ी सी देर हो गई। देर थोड़ी या ज़्यादा नहीं होती, बस देर होती है। मैंने बचपन से तुम लोगों को वक्त की अहमियत के बारे में नहीं सिखाया? जो वक्त की अहमियत का एहसास नहीं करता, जिंदगी में कामयाब नहीं हो सकता। जी जी बिल्कुल, सॉरी बीजान। मेरा मतलब है आइंदा ऐसा नहीं होगा। असल में बात यह है कि कुलसूम इतनी सुस्त और काहिल औरत है कि उसकी वजह से रोजाना मुझे देर हो जाती है। तुम्हारे कहने का ये मकसद है कि मैंने तुम्हारे लिए एक सुस्त और काहिल बीवी का इंतखाब किया। क्यों, यही मतलब है ना तुम्हारा? नहीं, बिल्कुल भी नहीं, ऐसा हरगिज हरगिज नहीं है। मेरा ये मतलब बिल्कुल नहीं था। मैं तुम्हारे लिए किसी सुस्त, काहिल और कमसूरत लड़की का इंतखाब तो कर सकती हूँ शायद, लेकिन बरादरी से बाहर किसी का इंतखाब नहीं कर सकती। ये दोनों बहुएं जैसी भी हैं, इन्होंने इस घर को जोड़ के तो रखा हुआ है, और ये हमारी अपनी जात बिरादरी की है। जी जी बीजान, आप ठीक कहती हैं। अरे आज तुम्हें भी देर हो गई ना मेरी तरह। मेरा तो अभी तक बीजान से सामना नहीं हुआ, लगता है आज मेरी खैर नहीं है। वैसे भी भाभी, कौन सा दिन हमारा खैर साबित हुआ है इस घर में? बीजान की तो आदत है सबका गुस्सा हम बहुओं पर उतारने की। हमसे अच्छे तो इस घर के नौकर हैं, और बाहर वाले समझते हैं कि हम इस घर में बहुत खुश हैं, बहुत ऐश कर रहे हैं। अब तुम छोड़ो इन बातों को। अल्लाह का शुक्र है हमारी ज़िंदगी बहुत से उससे अच्छी है। आप तो यही कहेंगे। सारे इख्तियारात आपके शौहर ने जो संभाले हुए हैं। दिमाग मेरे शौहर का इस्तेमाल होता है, क्रेडिट आपका शौहर ले जाता है। तुमने मुझे कुछ कहा? नहीं तो। अच्छा तुम ही लेके चलो, मैं आती हूँ ये लेकर। वैसे बीजान आप देखिएगा, इस बार मैं दोनों प्रोजेक्ट्स रिकॉर्ड टाइमिंग में ख़त्म करने वाला हूँ। हमारी कंपनी का ग्राफ आसमान से बातें करने वाला है इंशाअल्लाह। वेरी गुड। तुम में कोई और ख़ासियत हो ना हो रीमू, ये ज़रूर है कि तुमने बिजनेस बहुत अच्छा संभाला हुआ है। आई एम वेरी हैप्पी विद यू। वैसे अगर तुम्हारे अब्बा जिंदा होते ना तो वो बहुत खुश होते तुमसे। मैं सोच रही हूँ कि वो जो रायविंड वाला हमारा फार्म हाउस है वो मैं तुम्हें प्रेजेंट दे दूँ। That's so sweet. Thank you very much. Thank you. मुझे भूख नहीं। शफकत, कुछ खा लो, अपनी सेहत का ख्याल रखा करो। ना कुछ खाते हो ना कुछ पीते हो, और दफ्तर का भी कोई ख्याल नहीं रखते। ये सब सादिया का कसूर है। सादिया का इसमें क्या ताल्लुक है? आवाज नीची करो। इस घर में कोई आवाज ऊंची नहीं उठाता। तुम जानते हो इस घर में सफाई पेश करने की इजाजत किसी को नहीं है। ये लीजिए। एक मिनट। क्या इतना घी इसमें क्यों डाला हुआ है तुमने? तुम क्या समझते हो यहाँ पे ऐसे लोग रहते हैं जो सर में भी घी लगाते हैं और चेहरे पे भी मल लेते हैं? प्लीज। ज़्यादा घी तो नहीं है, और ये तो देसी घी है, खालिस भाईजान के डेयरी फार्म से आया है, और आपकी सेहत के लिए तो ज़रूरी है। इतनी मेहनत मशक्कत जो करते हैं आप। मैं ऑफिस में बॉस की कुर्सी पर बैठता हूँ, तुम्हारे भाई की तरह खेतों में हल नहीं चलाता जो मुझे इस खुराक की जरूरत पड़ेगी। चीजें खा खा के तुम अपना हाल देखो क्या कर लिया तुमने। 10 साल बड़ी लगती हो अपनी उम्र से, मुझसे भी बड़ी लगने लगी हो।
आज 12 है, यानी कल नीमू का बर्थडे है। मेरे पास सिर्फ आज का दिन बचा है, मुझे जाना है। ये तो मामूल की रूटीन है भाभी, और मामूल की रूटीन पे कोई रोया नहीं करता। वैसे रहमत ठीक ही कहते हैं, मैं ठहरी पुराने ख्यालात की औरत। मुझे क्या पता उनकी सेहत के लिए क्या अच्छा है और क्या बुरा। भाभी, आप भी कितनी सादा औरत हैं ना। ये तो इस खानदान का दस्तूर है। यहाँ बहुएं कितनी ही अच्छी क्यों ना हो जाए, हमेशा बुरी ही कहलाती हैं। जब बीजान हमें हमारे शौहरों के सामने झाड़ेंगी तो क्या खाक इज्जत रह जाएगी उनकी नज़र में हमारी। यहाँ औरतों के साथ नहीं, बहुओं के साथ बुरा सलूक होता है। वरना आप बीजान को देख, हैं तो वो बेवा, लेकिन 100 मर्दों पे भारी हैं वो। उनकी इजाज़त के बगैर पत्ता तक नहीं हिल सकता। और आयजा है तो उनके मरहूम भाई की बेटी, जिसके आगे पीछे कोई नहीं, लेकिन आपने उसके ठाठ देखे, ऐसे रहती है जैसे उनकी अपनी सगी पोती हो। और मेरा बेटा, जो उनका अपना सगा पोता है, उसकी तरफ आंख उठा के नहीं देखती, क्योंकि इस घर में मेरे शौहर की कोई हैसियत जो नहीं है। मुझे तो लगता है कि आयजा इस घर की हकीकी वारिस है। ये तो अपने अपने नसीबों की बात है। और तुम एक बात मत भूलो, आयजा यहाँ तब से है जब इस घर में असद पैदा नहीं हुआ था। इसलिए इस घर में चाहे कितने भी बच्चे क्यों ना हो जाएं, आयजा का मुकाम कोई नहीं छीन सकता। भाभी, मुकाम और हैसियत इंसान को खुद बनाना होता है। कहने को तो 18-19 साल की लड़की है, लेकिन अंदर से इंतहाई चालाक और मक्कार है। आपने देखा नहीं कैसे घर के मर्दों के आगे पीछे फिरती है, सबको अपनी मुट्ठी में कर रखा है उसने। बस सारे असूल, पाबंदियां, झिड़कियां हम लोगों के लिए रह गई हैं। 9 बजने वाले और अभी तक वो अपने कमरे से नहीं निकली। ये नेमत 2 दिन से नजर नहीं आ रहा। उसका हाउस जॉब शुरू हुआ है, 2 दिन से हॉस्पिटल में है। हद हो गई, पता नहीं क्या ज़रूरत थी इसको ये काम करने की। पहले इतने साल पढ़ाई में लगा दिए, उसके बाद हाउस जॉब। भाई अल्लाह का दिया सब कुछ है, बाप दादा की बिजनेस है, बिजनेस शुरू कर लेता, तुम लोगों के साथ काम करता। लेकिन पता नहीं क्या खुदाई खिदमत का ऐसे कोई भूत सवार था। चलें जो भी है, हमसे तो बेहतर ही रहा ना। कम से कम अपनी ख्वाहिशात पूरी करने का मौका तो मिला इससे। जैसे तैसे करके भी उसने अपनी बात मनवा तो ली। क्या फ़ायदा ऐसी मनमानी का, जब ना दिन का पता है ना रात का। क्या 4 पैसे कमा लेता है, उसका क्या फ़ायदा हुआ। भाई अपने बाप दादा का इतना कारोबार है, आके वो संभालता, अपने भाइयों के हाथ में सारा कुछ दे दिया है। बेचारे रहमत को देखो, इसके कंधों पे कितना बोझ है। अरे बीजान, मैं अकेला कहाँ हूँ, शफकत है ना मेरा हाथ बटाने के लिए, इतनी हेल्प करता मेरी। शफकत का तो शफकत है तो सही, लेकिन जब से इसका एक्सीडेंट हुआ है बेचारा कोशिश ज़रूर करता है, लेकिन इसके पास की बात नहीं है। क्या करेंगे। गुड मॉर्निंग, कैसी हैं बेटा? मैं बिल्कुल ठीक हूँ बेटा, आओ। मैं तो सोच रही थी कि तुम्हें कमरे में नाश्ता भिजवा देती हूँ। नहीं बीजान, मैं बस आज जल्दी उठ नहीं आता। अब रहमत भाई, मुझे बाहर मार्केट जाना है, आप बस थोड़ा सा टाइम हो तो प्लीज़ मुझे ले जाएं। हाँ नो प्रॉब्लम, मेरे साथ चलो, ड्राइवर मुझे ऑफिस छोड़ देगा, उसके बाद मैं बाजार ले जाएगा। रेमू, अच्छी तरह पता है तुम्हें कि मुझे बहुत बुरा लगता है कि घर की औरतें या लड़कियां ड्राइवर के साथ बाजार जाएं या कहीं भी जाएं। बहुत मायूब बात है ये। ऐसा नहीं हो सकता कि आज तुम कुछ काम छोड़ के इसको ले जाओ बाजार। क्यों नहीं बीजान, जैसा आपका हुक्म ऐसे हो जाएगा। हेलो। हेलो। इतना थका हुआ हेलो, थक गया। हाँ यार, थक गया। वो तो चिल्ड्रंस वार्ड में जाके बैठ की हो ना, इमरजेंसी में होती ना मेरी तरफ फिर पता लगता। लकी मी, जस्ट यू। अच्छा ये बताओ कि आज का क्या प्लान है तुम्हारा?
क्या प्लान होगा यार? 2 रात से जाग रहा हूँ, जाऊँगा सोऊंगा, 24 घंटे से पहले नहीं उठने वाला। आई एम सो सॉरी, क्योंकि आज रात भी ना तुम्हें अपनी नींद सैक्रिफाइस करनी पड़ी। वो क्यों? क्योंकि तुम आज रात 11 बजे नवीद के फ्लैट पर आ रहे हो। हम सब ने तुम्हारे लिए पार्टी रखी है। अरे यार किसी और दिन कर लेंगे पार्टी, आज बहुत थका हुआ हूँ यार। Can you be so rude? तुम भूल गए ना, आज रात 12 बजे 13 मार्च है। It's your birthday for God's sake. यार मैं तो भूल ही गया था। इस दफा नो बहाना। इस दफा तुम अपना बर्थडे हम सब फ्रेंड्स के साथ सेलिब्रेट करो, एंड स्पेशली मेरे साथ। बहाना तो मुझे बीजान से करना पड़ेगा फिर से नाइट ड्यूटी पर। सिर्फ बहाना बनाने वाली कौन सी बात है? तुम उन्हें साफ साफ जाकर क्यों नहीं कह देते कि तुम्हारे फ्रेंड्स ने तुम्हारे लिए बर्थडे पार्टी रखी है? तुम नहीं जानती ना बीजान को, उन्हें नहीं पसंद ये सब कुछ। वैसे तुम्हारी बीजान को कौन सी बातें पसंद है नेमत? हर बात पर तो तुम यही कह देते हो, उन्हें ये नहीं पसंद, उन्हें वो नहीं पसंद। अच्छा, अब बस करो। ये मेरा मसला ना, मैं कैसे आता हूँ। लेट मी हैंडल दिस। अब चलें, थोड़ा सा तो सो लूँ। चलो। वैसे बाय द वे ये तो बताओ कि ऐसी क्या इमरजेंसी आन पड़ी जो सुबह सुबह तुम्हें बिस्तर से निकल के गाड़ी में बैठना पड़ा, उसके बाद अब तुम बाजार जा रही हो शॉपिंग करने के लिए? कोई खास बात है? बहुत खास बात है, लेकिन आपको बताकर अभी सारा सस्पेंस नहीं खराब कर सकती मैं। अरे आपके तो पेट में कोई बात ही नहीं टिकती है। क्या कैसी बातें कर रही हो? मेरा पेट बहुत मजबूत है, सब कुछ टिकता है इसमें। सिर्फ बहुत शैतान हो गए हो तुम। और आप दिन ब दिन बड़े स्मार्ट होते जा रहे हैं अहमद भाई। क्या बात है, भाभी नंबर 2 लाने का इरादा तो नहीं? खुदा का वास्ता है, ऐसा घर में किसी के सामने ये बात मत कर देना, मेरी कमबख्ती ले आओगी तुम। सिर्फ हैरान हो भी, तुम कॉलेज में गई नहीं और हाल देखो तुम्हारा क्या है। धनी आगे जाके क्या करोगी हमारा, हम तो डरते हैं कसम से। तो एक बंदा है घर में जिसके सामने तुम बिल्कुल ठीक रहती हो, खामोश। अच्छा जी नेमत। जब से इस बेचारे का एक्सीडेंट हुआ है तो ये तो बेचारा इस काबिल नहीं है कि बिजनेस संभाल सके। अस्सलाम वालेकुम बीजान, आप यहाँ बैठी हैं? मैं अंदर ढूंढ रहा था, कोई भी नहीं है। वालेकुम अस्सलाम। आ गए तुम? छोड़ दिया उन्होंने तुम्हें? हाँ, इतनी पढ़ाई के बाद क्या मिला? चंद हजार रुपयों की नौकरी। तो अगर कोई देखे तुम्हें तो क्या कहे कि ये खाकान ख़ानदान का चश्म चराग है। कभी कोई मानने को तैयार ना हो ये। अरे बीजान, मैं सिर्फ अपने आप को डॉक्टर नेमत कहना पसंद करता हूँ। खैर छोड़ें इन बातों को, आप ये बताएं कहाँ हैं सब लोग? इधर उधर ही हैं, अपने अपने कामों से निकले हुए। और आयजा किधर है? उसके तो पेपर्स खत्म हुए ना। बाजार गई हुई है। हाँ तो क्या शाम में जाए? तुम्हें पता है कि लड़कियों का इस घर से रात को निकलना मना है। और लड़कों का? वो तो तुम्हारा प्रोफेशन है तो तुम्हें इजाज़त है कि तुम रात को चले जाओ, वरना इस घर के रिवाज तो नहीं है ये। और तुम्हें पता है मैं अच्छी तरह जानती हूँ सख्ती करना। अच्छी तरह जानता हूँ बीजान, मुझे मेरे प्रोफेशन की वजह से ही छूट मिली है। अभी अगर मुझे ड्यूटी की जगह दोस्तों के साथ जाना होता ना तो फिर देखता कैसे इजाज़त मिलती है। अब देखें ना, रात को फिर नाइट ड्यूटी लगी मेरी। उनसे कह दो तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है, आखिर डॉक्टर बीमार भी तो हो सकते हैं ना। बीजान आज जाना ज़रूरी है, कोई और डॉक्टर्स नहीं है इमरजेंसी में।
आप यहाँ? आप बीजान की बातों से अब तक उदास हैं, यानी मेरा अंदाजा ठीक निकला। आप बीजान की बातें दिल से लगाकर बैठ गए। ठीक ही तो कह रही थी बीजान। अब मैं किसी काबिल नहीं रहा। कुछ भी तो नहीं संभाल सकता हूं मैं, ना कारोबार, ना बच्चा और ना ही तुम्हें। ऐसा कुछ नहीं है शफकत, ऐसा कुछ नहीं हुआ। नहीं साथिया, सब कुछ ठीक था। ये हादसा होने से पहले सब कुछ ठीक था, लेकिन अब कुछ भी नहीं बचा, सब कुछ खत्म हो गया। बेकार नाकारा हो गया हूं मैं, घर में पड़ी उस चीज की तरह जो घर का हिस्सा तो होती है लेकिन नाकारा होती है। जिंदगी तो खत्म नहीं हुई ना, आप अब भी बिजनेस संभाल रहे हैं ना। सारी मेहनत आप करते और क्रेडिट को रहमत भाई ले जाते हैं। आपकी यही चुप ना आपको सबसे पीछे रख रही है। नहीं चाहिए, ये क्रेडिट ही तो नहीं चाहिए। आपकी खुशी मुझे इस बात की है कि जो कुछ भी है, जो क्रेडिट मिल रहा है वो मेरे अपने ही भाई को मिल रहा है। क्या गलत है और क्या सही, ये तुम्हारा खुदा जानता है। बस आपकी यही बातें आपको सबसे पीछे लेके जा रही। मेरी एक बात याद रखिएगा शफकत, आज के दौर में कोई कभी किसी का नहीं होता। पीछे तो रह गया हूं मैं। अस्सलाम वालेकुम मम्मा। वालेकुम अस्सलाम। आज जल्दी आ गई बेटा? हाँ मम्मा, वो मैंने आज हॉस्पिटल से जल्दी ऑफ ले लिया था। क्या है ना कि आज रात को फ्रेंड्स की गेट टुगेदर है तो मुझे थोड़ी सी देर हो जाएगी। कितनी देर? फ्रेंड का बर्थडे है तो 12 बजे केक काटेंगे, एटलीस्ट 1-2 तो बच ही जाएंगे। आई होप कि आप परेशान नहीं होंगे। परेशानी का तो सवाल ही पैदा नहीं होता बेटा, आखिर तुम एक बहादुर माँ की बेटी हो। ज़रूर जाओ, हैव फन। थैंक यू मम्मा, मैं जाके फ्रेश होती हूँ। हाँ अच्छा सुनो जी, तुमने ये तो बताया ही नहीं, बर्थडे किसका है? अब मम्मा एक बहुत अच्छा दोस्त है और कुलीग। कोई स्पेशल फ्रेंडशिप लगती है, वरना तुम तो कभी किसी के लिए इतनी देर तक नहीं जागते। बस मम्मा आप ये समझें कि आज का फंक्शन ना बहुत ही स्पेशल है। ओके, I'll go and change. बीजान, ये आज का मेन्यू। मटन पुलाव, आलू गोश्त, मटर गोश्त, शामी कबाब, टिक्के। कोई वेजिटेरियन डिश तो है ही नहीं इसमें। तुम जानती हो कि रिमू ये सब नहीं खाता, वो वेजिटेरियन है, वो सिर्फ वेजिटेबल्स खाता है। ठीक है बीजान, मैं ना उनके लिए देसी घी में बघारे बैंगन बना लूँगी। एक तो ये देसी घी जो है ना, हर वक्त तुम्हारे सर पे देसी घी सवार होता है। सुबह भी उसी से डांट पड़ती है तुम्हें रोज नाश्ते पे। तुम उनके लिए कोई स्टर फ्राई, कोई वेजिटेबल डिश बना लो जाके। हाँ अशरफ,
खाना मंगवाओ बाजार से। ऐसा करो, जो लेने जाएगा उससे मेरी बात कराओ। हाँ बेटा, एक काम करो, चिकन कौरमा ले आओ। बीजान, अगर आप बुरा ना माने तो एक बात कहूँ। वो आप रहमत से कहे ना कि मेरे छोटे भाई के साले की शादी में मेरे साथ अम्मी की तरफ चले। इतना अरसा हो गया वो मेरे साथ कभी मेरे मायके नहीं गए। अगर वो मेरे साथ जाएंगे तो मेरी भी इज्जत हो जाएगी वहाँ। तुम्हारी इज्जत तो इसी बात में है कि तुम इस घर की बहू हो। और वैसे भी रीमू के पास इन छिछोरी बातों का वक्त नहीं है, वो अपने दफ्तर में बहुत मसरूफ है। ये है खाना, घर से अस्पतालों वाला खाना आ जाता है, मरीज खाने वाला मरीज। तुमसे ज्यादा ना शुक्री लड़की नहीं देखी। इतना अच्छा मियाँ मिला है तुम्हें, इतनी परवाह करने वाला, इतना ख्याल करने वाला। इस बात के बावजूद कि अभी तक इतने सालों बाद तुम लोगों का बेबी नहीं हुआ, उसने कभी कोई शिकायत नहीं की, कभी नहीं कहा कि मैं दूसरी शादी करूंगा। पता नहीं तुम्हें क्यों ऐसे ख्याल आते रहते हैं। अजीब बात है, हमारा रीमू जैसा तो बहुत नायाब हीरा है वो, उसने तो कभी किसी दूसरी औरत की तरफ आंख उठा के नहीं देखा। शेख साहब, पेमेंट हो चुकी है, या आप सोए हुए हैं या आपका अकाउंटेंट सोया हुआ है, उसे पूछ लीजिएगा, फिर मुझे फ़ोन करें। ओके। हाँ अशरफ, नेक्स्ट कैंडिडेट को भेजो अंदर। May I come in, sir? Oh, please. Please come in. Be seated. कैसी हैं आप? बिल्कुल ठीक। अच्छा ये बताएं कि आप चाय लेंगी या ठंडा? I was thinking कि पहले इंटरव्यू हो जाए तो। इंटरव्यू? इंटरव्यू की या सच कोई ज़रूरत नहीं है। आप सोच रहे होंगे क्यों? वो इसलिए कि आपका सिलेक्शन तो हो चुका। Really? Really? यहाँ आयजा ने बर्थडे की तैयारी की हुई है और उधर रमशा ने पार्टी रखी हुई है। यार आयजा की बात ना मानी तो तूफान खड़ा कर देगी, और रमशा की पार्टी में ना गया तो सारी उम्र बात नहीं करेगी। एक तरफ जिद्दी भतीजी है और दूसरी तरफ उसीली महबूबा। लगता है आज मेरा जन्मदिन मरणदिन बन जाएगा। लेकिन रहमत भाई, ये लड़की किसी भी तरह से कंपनी की रिक्वायरमेंट पूरी नहीं करती। आपने इसको हायर कैसे कर लिया? शफकत, पहली बात तो ये है कि ये लड़की हमारे ऑफिस की सब रिक्वायरमेंट्स को पूरा करती है। और बफर्ज़ महाल अगर ऐसा नहीं भी है तो फिर भी मैं उसी लड़की को इस ऑफिस में रखने वाला हूँ। सच्ची बात तो ये है कि उसने मुझे बहुत इम्प्रेस किया है। हैरत है, उसने आपको इम्प्रेस किया? कैसे? लगता तुम्हारी नज़र कमज़ोर हो गई है शफकत। एक दफ़ा गौर से उसको देखो, बहुत आगे जाएगी। रहमत भाई, हमें उसकी रफ्तार से क्या लेना देना? हमें अपनी कंपनी को देखना है। वो यहाँ बैठकर फजूल गप्पे मारेगी, कंपनी का नुकसान करेगी। हमें तो ऐसी लड़की चाहिए जो शरीफ हो, सादा हो। मुझे एक बात बताओ,
सादा, फीकी और बेरंग औरतों की हमारे घर में पहले कमी है क्या? कि ऑफिस में भी वैसी ही एक औरत लाके बिठा दूं मैं? यार ट्राई टू अंडरस्टैंड। सुबह मैं ऑफिस आऊंगा, रिसेप्शन पे एक अच्छी शक्ल देखकर मेरा काम में दिल लगेगा। एनर्जी लेवल होता है हर आदमी का, वो हाई हो जाता है। समझा करो, बहुत दूर की सोचता हूं। खैर, ये बात यहां खत्म हो गई है, वो लड़की यहीं रहेगी। जैसे जैसे आपकी मर्जी। तुमसे ज्यादा ना शुक्री लड़की नहीं देखी। इतना अच्छा मियाँ मिला है तुम्हें, इतनी परवाह करने वाला, इतना ख्याल करने वाला, और इस बात के बावजूद कि अभी तक इतने सालों बाद तुम लोगों का बेबी नहीं हुआ, उसने कभी कोई शिकायत नहीं की, कभी नहीं कहा कि मैं दूसरी शादी करूंगा। पता नहीं तुम्हें क्यों ऐसे ख्याल आते रहते हैं। अजीब बात है, हमारा रेनू जैसा तो बहुत नायाब हीरा है वो, उसने तो कभी किसी दूसरी औरत की तरफ आंख उठा के नहीं देखा। खाना भी नहीं खाओगी पार्टी में जाने की खुशी में? ऑफ कोर्स नॉट मम्मा, इतना सारा खाना ऑर्डर किया, अगर मैंने कुछ खा लिया तो वो सब तो ज़ाया हो जाएगा। एज यू विश, बस अपना ख्याल रखा करो। अरे आप हैं ना मेरा ख्याल रखने के लिए। मैं सारी जिंदगी तुम्हारा ख्याल रखने के लिए जिंदा नहीं रहूंगी। बस अब तुम जल्दी से अपना मिस्टर राइट ढूंढ लो जो तुम्हारा ख्याल रख सके, और मैं बाकी की सारी जिंदगी सुकून से गुजार सकूं। वैसे मम्मा, कितनी जल्दी है ना आपको मुझसे पीछा छुड़ाने की, लेकिन मुझे आपकी एक बात ना बहुत ही अजीब लगती है। आप इतनी पढ़ी लिखी हैं, लिबरल सोच रखने वाली वर्किंग वुमेन है, जिसने अकेले ही एक बेटी की परवरिश की है, लेकिन शादी के मामले में आपकी सोच ना बिल्कुल टिपिकल है। हाँ बेटा, माँ शहर की हो या देहात की, पढ़ी लिखी हो या अनपढ़, हाउस वाइफ हो या वर्किंग वुमेन, उसकी सोच, उसके एहसासात और जज्बात अपनी औलाद के लिए एक जैसे होते हैं। ओके, लेकिन कभी आपने ये सोचा है कि मेरी शादी करवाकर आप कितनी अकेली हो जाएंगी? उसका हल भी है मेरे पास। मैं कोई अच्छा सा घर दामाद ढूंढ लूंगी। क्या? हाँ, या फिर कोई ऐसा लड़का जिसके आगे पीछे कोई ना हो, फिर मैं अपनी बेटी के साथ रहूंगी उसके घर में। कैसा आइडिया? नॉट अ बैड आइडिया मामा। रहने दें भाभी, इतना तरद्दुद करने की कोई ज़रूरत नहीं है। बीजान के कहने पे हम 4-4 हांडियाँ बना लेते हैं, और खाने वाले बाहर से खाना मंगवा लेते हैं। कौन मंगवा रहा है बाहर से खाना? वो है ना उनकी लाडली लाडला, अभी मेरे सामने फ़ोन करके पिज़्ज़ा ऑर्डर किया है अपनी लाडली को मनाने के लिए। लेकिन मैं आज कबाब भी तो आयजा की पसंद पे बना रही हूँ। भाभी, आप तो जानती हैं ना, उसकी पसंद मिनट में चेंज होती है। बस बीजान के सारे असूल हमारे और हमारे ख़ानदानों के लिए। उनकी मर्ज़ी से उठना, उनकी मर्ज़ी से सोना, उनके कहने पे खाना, उनके कहने पे पीना। और नेमत, उसको तो हर चीज़ की आज़ादी है। आपने देखा नहीं हमारे शौहर कैसे उनसे डरते हैं, और नेमत, उसके जो दिल में आता है वो बेतकल्लुफ़ी से बीजान को कह जाता है। छोटा है ना, इसलिए गैर जिम्मेदार है। हमारे मर्दों को जिम्मेदारियां भी तो मिली हुई है ना। खैर, सारी जिम्मेदारियां तो मेरे मासूर शौहर पर हैं, जो दिन रात मेहनत करता रहता है। हाँ, इख्तियारात ज़रूर अहमद भाई के पास है सारे। बहुत मजे का पिज्जा, अगर तुम नहीं खाओगी तो सारा मैं खा जाऊंगा। एक्सक्यूज मी, एक मिनट। हेलो, हाँ हाँ, अभी अभी कॉल करके बताता हूँ। मैंने कहा ना, मैं बताता हूँ कॉल करके।
किसका फोन था नीमू? वो हॉस्पिटल से कॉल थे। क्यों? शायद वापस जाना पड़े मुझे हॉस्पिटल। हरगिज नहीं, आप नहीं जाने वाले कहीं। बेटा जी, ये मेरी जॉब है और मैं इमरजेंसी पर ऑन कॉल हूँ, कभी भी बुला सकते हैं मुझे। ठीक है, तो फिर जाइए। क्या हुआ? कुछ नहीं, वो आयजा नाराज हो गई। क्यों नाराज हो गई? बस बीजान वो चाह रही थी कि आज मैं ड्यूटी पे ना जाऊँ। उफ़ अल्लाह, नेमत, मैं अच्छी तरह जानती हूँ कि तुम्हें वो अपना बड़ा भाई, अपना बाप समझती है, लेकिन तुमने भी उसको बड़ा स्पॉइल किया हुआ है। बेटा, बेटियों को दूसरा घर इवेंचुअली वहाँ जाना होता है। हमने उसकी तरबियत जितनी सख्ती से की है वो इसीलिए की है। उसको इतना स्पॉइल मत करो। बीजान यतीम बच्ची है बिन माँ बाप के। अब माना कि वो मेहमान है हमारे घर में, तो पर जितने दिन है हमारे घर उसको थोड़ा प्यार मिल जाएगा तो क्या बुराई इसमें। अच्छा नेमत,